पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन जो अमेरिका के अंदर क्रिकेट स्टेडियम्स के अंदर भी आपको नज़र आ रही है, पाकिस्तान में तो चल ही रही है। इसका कुछ फ़ायदा हो रहा है जमात को? हर जमात को ये सोचना होता है कि किसी भी किस्म की कैंपेन, सियासी कैंपेन हो, वो मुआश से मुतल्लिक़ हो, वो मुआशरत से मुतल्लिक़ हो, वो तहज़ीब से मुतल्लिक़ हो, वो मालूमात से मुतल्लिक़ हो, उसको जो फ़ैसला करना होता है कि उसका कोई फ़ायदा हमारे हुआ ही नहीं हुआ। तो तहरीक इंसाफ को इस कैंपेन का कितना फ़ायदा हो रहा है? राना आतिफ साहब जमा साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, फैसलाबाद से पहली मरतबा पार्लियामेंट के अंदर आए हैं और ढेर वोट आपने लिए हुए हैं। पहले भी आप आ चुके हैं प्रोग्राम में, शुक्रिया आपका। और हसन अयूब खान साहब सहाफ़ी तज़कियाकार ARY न्यूज़ से, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। ये फ़ायदा हो रहा है आपको वैसे इस कैंपेन का? ये कैंपेन जो कभी फ़ौज को आपने लगा दिया, कभी उनकी तस्वीर लगा दी, कभी SIFC पे चले गए, कभी 1971 हमूदुर रहमान मैं मर गया तो मेरे इसलिए जिम्मेदार, ये कैंपेन नहीं। आई थिंक मेरा ख्याल आपने इसको बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो कैंपेन है रूल ऑफ लॉ की। हमारी जो सारी कैंपेन है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इक़्तिदार जिन लोगों को लोगों ने मैंडेट दिया है उन लोगों तक इक़्तिदार दिया जाए। देखिए आपको पता है कि 2 साल पहले भी जो एक हुकूमत बदली गई और उसके नो कॉन्फिडेंस, ये समझ नहीं आती, वो नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। नहीं, देखें बात सुने, देखें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को करने का एक तरीका होता है। आपने देखा यहाँ सिंध हाउस के अंदर हमारे लोगों की एक मंडी लगाई गई। अब वो देखें, अब राजा रियाज से लेके और मैं क्या क्या नाम लूँ कि जब छोड़ के आपके पास आए थे तब मंडी से नहीं सुने, देखिए ना, वो हमारी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए थे। वो हो जब आपके पास आए, जिस पार्टी को छोड़ के आए थे तो वो तो फ्री उस टाइम। देखिए ना, एक बंदा वो वॉलमार्ट से आए थे। ये नहीं तला साहब देखें, बात सुने, बसा दे एहतराम, देखें एक बंदा ना वो उस टाइम वो मेंबर ऑफ कौमी असेंबली थे, ना वो किसी जमात के साथ वो उस टाइम मुंसलिक थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा। आपकी ज्यादतियों को 2 साल से ज्यादतियां हो रही है आपके साथ, आप रूल ऑफ लॉ चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ। देखें उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, कोर्ट्स के पास जो है ना, आप ये फौज के बीच में थप्पड़े लगाते रहते हैं। किसको? फौज को। नहीं, मेरा ख्याल हमारी सारी जमात के अंदर तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप ट्वीट्स हो रहे हैं 1971 वाला। देखिए एक बात सुनिए, आर्मी चीफ जनरल से मुनीर की आप फोटो लगा रहे हैं, उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपका ट्वीट आ रहा है, एक के बाद एक है। SIFC के ऊपर जब आपका ट्वीट आ रहा है उसमें जनरल से मुनीर की फोटो लगा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम फौज को ड्रैगन नहीं कर रहे। भाईजान मुझे तो मतलब ताजुब हो रहा है, फौज को ड्रैगन करना किसको कहते हैं आप वो बता दें। अगर तलत साहब ने ओवर सिंप्लीफाई किया है तो रहमान साहब आप बताएंगे वो किस तरीके से सिंप्लीफाई तरीके से आप बता दें। तरसा मुझे पता नहीं था ये प्रोग्राम आप दोनों को एंकर कर रहे हैं, तो मैं उस तरह अभी मैंने इनसे बात करनी है। अच्छा, वो तो मुझे पता नहीं लगा कि ये शायद ये रिएक्शन है, ये अच्छा है, मुझे लगा को एंकर लगा रहे हैं। हसन अयूब साहब ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि आपने इनका ये द पॉइंट ऑफ व्यू, ये द पॉइंट नहीं ऑब्वियसली है, बट ऑब्वियसली इनको अपनी बारी पे बात करनी वर्क्स ऑन एयर व्हाई। लेकिन वो कोई बात नहीं है। देखिए ना, वो हर चैनल की देखें, हर चैनल आप मुझे बता दो कि इट इज नॉट अगेंस्ट आर्मी। नहीं, इट इज़ नॉट अगेंस्ट आर्मी। मेरा ख्याल है कि ये हमारे पार्टी का ये आई थिंक ये जो PDM की हुकूमत है ये चाहती है कि हम और जो फ़ौज आपस में एक दूसरे के आमने सामने, हम सिर्फ बार बार एक बात कर रहे हैं। अब क्यों जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो क्यों ये PDM या ये जो नून लीग की हुकूमत है क्यों समझती है कि हम खुदा न खास्ता फ़ौज के ख़िलाफ़ या कोई ऐसी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत है, अगर आइन है, तो वो नज़र भी आना चाहिए। सिर्फ किताबों की बिल्डिंग के हाथ नहीं गिराना चाहिए। अगर सवाल मैंने ये किया था कि फ़ायदा हुआ ही नहीं, तो फ़ायदा तो इनको हुआ इन द सेंस कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ ही मिल रही है, कैंपेन के नतीजे में नहीं मिल रही, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अदालतें रिस्पॉन्ड करती हैं बाहर के माहौल को। ये भी है कि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इमरान खान का जो 9 मई के बाद मामला था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर, कद काठ उनका कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सो इन अ वे दे कैन से कि जी ये इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये कामयाब है। नहीं, मेरे ख्याल से ये नाकामी है। और देखिए लॉन्गर रन के अंदर इसका फ़ायदा नहीं है तहरीक इंसाफ को या बानी चेयरमैन को। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो आपको मालूम है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी मुज़ाकरात के लिए, लेकिन फिर हालिया दिनों में जब चीफ जस्टिस ने उनको कहा था कि आप मुज़ाकरात करें, तो फिर उस पेशकश को उन्होंने मुस्तरद किया जब मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने गैर रस्मी अडियाला जेल के अंदर। आज कुछ खबरें चल रही थी कि उन्होंने कुछ और, उसमें उन्होंने कहा कि बात मैं वहां करूंगा जहां पर ताकत है। ठीक। तो इमरान खान साहब एक सांस में एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमले करते हैं और दूसरे सांस में वो कहते हैं बात मैंने करनी है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करेगी। देखिए अब बात ये है कि अभी तो इन्होंने रिट्रीव शुरू कर दिया ना, जो इन्होंने ट्वीट्स किए, ट्वीट्स करने के बाद इन्होंने उससे लाताल्लुकी की, इज़हार लाताल्लुकी कर रही हैं। अब कहते हैं जी कि जो ट्वीट है वो मैं ऑन करता हूं, लेकिन वीडियो किसी ट्वीट की, मुझे वीडियो का कंटेंट नहीं मालूम।
अब ये उसी गुफ्तगू में उन्होंने ये बात की है। तो बात ये है कि इनको ये मालूम है कि इसका कॉन्सिक्वेंस तो आना है, और इसका कॉन्सिक्वेंस एफआईए ने ऑलरेडी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। लेकिन पहले इंक्वायरी नहीं होगी, उनके खिलाफ इतने मुकदमे हुए, मुकदमे फारिग हो गए। तो ठीक है, एक मुकदमा कि भाई आप जो मर्जी तशरीह कर लें। बुनियादी बात यह है कि हमने साल में कामयाबियां ली हैं, यू कांट रियली डिनाई दैट। देखें, इनको कामयाबियां मिली हैं, इस बात से कोई डिनाइल नहीं है। वो कामयाबियां सिर्फ जुडिशरी की वजह से मिली हैं कि उन्होंने केसेस के मेरिट्स देखे, बाद में ये रिलीफ इनको पहले के लॉन्ग टर्म अब ये लॉन्ग टर्म में इनको नुकसान होना ही होना है। देखिए, एक चीज है, एक एस्टैब्लिशमेंट आपकी मुल्क की एक रियलिटी है, और इनके मतलब एक बात उनको समझाने के लिए कि अगर आप देखें कि ये एस्टैब्लिशमेंट से ये जंग जीतेंगे तो ये जीत कर भी हारेंगे। लेकिन उनका मफरूज़ा ये है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ नहीं रहे, लड़ रहे हैं ना। लेकिन आतिफ साहब, अगर मैं वापस आऊँ तो अगर ये मामला इतना ही सादा होता कि ये आप डायरेक्ट कर रहे हैं अपने पैगाम को आइन और कानून की बालादस्ती को पीडीएम की हुकूमत की तरफ, तो हम बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं करते, फ़ौज क्या नहीं करते। फ़ौज के अपने एलामिये जो हैं वो वाज़ेह अंदाज से बता रहे हैं कि वो इस मैसेज को कैसे रिसीव कर रहे हैं। चले हमें आप छोड़ दें, तो ये पार्टी में कुछ वरी है कि किसी भी वजह से जो भी आप पैगाम देते हैं, जो भी आप ट्वीट करते हैं, जो भी आप वीडियो चलाते हैं, वो जाती सीधी पिंडी और आप पा रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं लैंड करती। तो इज दैट अ वरी इन पार्टी या नहीं? देखिए, अब कि हमारी पार्टी ने बार बार एक बात की है कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी अदारे के साथ नहीं है, और ना हमारी लड़ाई आप इस तरह की है कि जिस तरह ये एक सेगमेंट ऑफ द मीडिया और यहाँ एक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि बेनिफिशरी हैं इस सारी चीज़ की, कि जो महाजराई की जो बेनिफिशरी, ऑब्वियसली वो तो इस चीज़ को और प्रॉप अप करेंगी। आप उनको हम का क्रेडिट दे रहे हैं, वो उनको तो पता ही नहीं, ऑब्वियसली वो क्रेडिट दिखें, वो क्रेडिट सिर्फ वो कह रहे हैं राणा ने कहता है होता है ऐसे कुछ चंगा काम भी किया अपने वास्ते, वो तो खामोश है। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, देखें देखें नुकता क्या है, हमने एक बात की कि हमें आप देख लें पिछले 1 साल के अंदर, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि 1 साल के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हमारी जमात के साथ हुआ, आप किसी से जाके पूछ लें कि एक जो कैंडिडेट जिसने इलेक्शन लड़ा है उसकी कहानी है। देखिए 50 52 FIR। देखिए अभी हमारा कल हाफजाबाद के अंदर एक वर्कर कन्वेंशन था, 4 दीवारी के अंदर वर्कर कन्वेंशन है, उसके ऊपर पुलिस ने दावा बोल दिया। कोई बंदा आता है, कोई कन्वेंशन की बात करे, कोई जलसा जुलूस की, अगर तो आप समझें कि पाकिस्तान के अंदर सिविल लिबर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, पाकिस्तान के अंदर आइन जमहूरियत और जो लोगों का फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, अगर वो ख़त्म हो चुका है तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। लीडर का ये मानना है कि एक अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ है। देखिए ना, सिविलियंस मार्शल लॉ लगाते हैं ना, फौजें मार्शल लॉ लगाती है, तो मैं तो यही तो आपसे बात कर रहा हूं। आपको मानना होगा ये कहीं ना कहीं आके अपने ही कैंपेन के अल्फाज के पेश नज़र के बुनियादी तौर पर आपको पता है आप किसको हिट कर रहे हैं और उनको भी पता आप किसको हिट कर रहे हैं। नहीं, देखिए इसकी ऑब्वियसली इसकी काफ़ी इसकी डायमेंशंस हो सकती हैं, हर बंदा इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। हम तो वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जो हम समझते हैं। हम इस मुल्क में एक ही बार बात करेंगे, उसकी आप डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। जब हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में आइन और जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, कुछ लोग इसे समझते हैं कि जी आप ये चाहते हैं कि आप किसी ख़ास इदारे को टारगेट कर रहे हैं। हम किसी ख़ास इदारे को टारगेट नहीं कर रहे, हम समझ रहे हैं कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो फैसला साजी, आप खुद मानते हैं इस चीज़ को। जब आप खुद मानते हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, इस हुकूमत के हाथ में, आपने अभी खुद कहा है, आपने खुद फरमाया, मेरे अल्फाज है, अभी आपके अल्फाज आपने खुद कहा कि मैंने कहा कि आपने जो कहा है कि उन्होंने इससे फायदा उठाया तो आपने वो क्रेडिट दिया, उनके हाथ में है ही कुछ नहीं है, वो अब आपकी तशरीह है। देखिए एग्जैक्टली आप लाइव में आपने बैठ के मेरे मुंह में अल्फाज डाले, मैंने ये नहीं कहा, सॉरी मैंने चले मैं ये भी कहा, आपने कहा ये तशरीह है, ठीक है ना। मैं आपको वाज़ेह अंदाज से लाइव में बैठी मैं वाज़ेह अंदाज से बता देता हूँ कि वाक़तन एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त फैसला साजी के अंदर मरकजी किरदार अदा करी। मैंने कैमरे की तरफ देख के कहा, क्योंकि मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप कैमरे की तरफ देख के ये कह सकते हैं क्या कि जो हम कैंपेन चला रहे हैं नहीं, हमें फौज के खिलाफ नहीं है और वो शहबाज शरीफ के खिलाफ है। यू हैव टू देखें ना आप कैमरे, वो आपका ये देखें ना। देखिए खान साहब ने रिपीटेड एक बात की कि हमारी जो कैंपेन है, मैं बार बार दोहरानी, वो किसी अदारे के खिलाफ नहीं है। हमारी जो जद्दोजहद है वो मुल्क में जमहूरियत के सामने बेकर थले में क्यों कह रहे हैं, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए। हसन लेकिन मुझे सवाल करना जी, जब ये बात कर फौज जब ये बातें सुनती है तो वाक़तन ऐसी सुनती है जैसे राणा साहब बता रहे हैं, या बिल्कुल इससे मुख्तलिफ अंदाज से सुनती है? देखिए फ़ौज को आई डोंट नो कोई इस बात का इल्म है या नहीं, कम से कम मेरे इल्म में ये बात ज़रूर है कि पीटीआई के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि संजीदा लोग हैं, जो ये तसादुम नहीं चाहते इदारे के साथ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो तसादुम मांग रहे हैं।
अब बात यह है कि इनमें से कोर कमेटी के इनके इजलास होते हैं, उसमें भी खासी गर्मा गर्मी होती है। इन ट्वीट्स के ऊपर जो सोशल मीडिया के उन्होंने यूज़ करते हुए किए हैं, इसके ऊपर खासी गर्मा गर्मी हुई है। और मैं आपको ये बताऊं कि इनके इख्तलाफात काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से तसादुम हो, लड़ाई झगड़ा हो। आपने हालिया को दो दिन पहले देखा होगा कि अलीमा खान साहबा कह रही थी कि जी हमने अब जो है वो बाहर निकलना है और अडियाला जेल के बाहर धरना दे देना है। जी बिल्कुल। जबकि अली अमीन गंडापुर उसको अपोज कर रहे थे। हालांकि अली अमीन गंडापुर अभी वो एहसन इकबाल साहब बैठ के गए यहाँ पे लाइव शो में, तो मैंने उनसे पूछा अली अमीन गंडापुर के, मैंने कहा जी मुझे तो बड़ा खतरा था कि वो इतने जोश जज्बे के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएंगे, कुछ भी नहीं कर, पता नहीं क्या करेंगे। उनका जी बड़े आराम से वहाँ पे बड़े आराम से बैठे हैं। इसी तरीके से अगर आप देख लें तो बैरिस्टर गौर भी, अब उनके ऊपर तनकीद बेतहाशा हो रही है। बैरिस्टर गौर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन इवन देन वो नहीं चाहता कि तसादुम की तरफ बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके स्टेक्स शायद नहीं है, उनको इंतशार सूट करता है, वो ही प्रोवोक कर रहे हैं किसी तरीके से। और जबरान इलियास की तर्ज के लोग जो बाहर बैठे हैं मेरे ख्याल में देखें जी, देखें अब मेरा ख्याल है कि हसन अय्यूब साहब तो मेरा ख्याल ना हमारी जमात की तर्जुमानी करते हैं, मेरा ख्याल ना इनको अनऑफिशियली इनको जमात को इनको तर्जुमान मुकर्रर किया गया, बस एहतराम। लेकिन बात ये है, देखें पाकिस्तान के रियल इश्यूज की तरफ बात करें, देखिए मैं सारी जो बातें कर रहे हैं ना, ये ड्राइंग रूम गॉसिप्स के लिए तो बात ठीक है भाई, नहीं है। मेरी बात, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको बैठे हुए चैलेंज कर रहा हूं कि कोर्ट आप अपनी बारी पे कम से कम हसन अय्यूब साहब मेरी बात भाईजान मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपकी बात से इख्तिलाफ किया ना, मैंने आपकी बात से इख्तिलाफ किया, अपनी बात की मैंने आपको इंटरजेक्ट नहीं किया, मैंने आपकी बात से इख्तिलाफ किया। मैंने कहा वो आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आपका राइट है, ठीक है। मैं बात ही कर रहा हूं कि पाकिस्तान के इश्यूज इससे बढ़कर है, ठीक है। आपने एक चीज़ का, आपका एक मीडिया के एक खास सेगमेंट का, कुछ लोगों का खास एक व्यू पॉइंट हो सकता है, विच इज़ फाइन। जमहूरियत में यही है। असल इशू क्या है हमारा? देखें असल इशू क्या है, देखें इस मुल्क के अंदर आप अभी ये बात की कि FIA ने एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। और भाईजान जो रियल इशू है वो इस मुल्क के अंदर जो गंदम आई है पिछले 9 माह के अंदर 450 अरब रुपए की, उसकी इंक्वायरी करनी थी, उसकी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई आज तक, ठीक है। इस मुल्क के अंदर जो बिजली के कारखानों के ऊपर IPPs के नाम के ऊपर लोगों के कैपेसिटी पेमेंट के नाम के ऊपर काम हुआ है, उसके ऊपर बारे में कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जी वो एक ट्वीट हुई है या ट्वीट नहीं हुई, उसके ऊपर बात की जा रही है। ट्वीट हम तो यही ठीक है, तो वो मेरी बात सुने ना, वाले ट्वीट कीता करो ना। नहीं वो भी हम बड़े करते हैं, लेकिन उसको आप टेकअप नहीं करते। उसके ऊपर देखें हमारे यहाँ पार्लियामेंट में इतनी कीता करो, गंदम वाले कीता करो, चौला वाले कीता करो, मेरा मतलब है कोई इस तरह का नहीं, क्योंकि उससे होएगा ये, क्योंकि वो है कि उस पे जो ये जो नाकाम हुकूमत बैठी हुई है उसके ऊपर आएगा, इसलिए मीडिया का एक खास सेक्शन है वो उसको डाइवर्ट करता है, ठीक है। आप माने या ना माने, एक खास सेगमेंट तो मीडिया की एक ये प्रेफरेंस है कि हम इसी चीज़ों को करी जाएं जहाँ पे लगे कि एक PTI खिलाफ एक महाज हमेशा गर्म रखा जाए। लेकिन ये जो हुकूमत है जो 2.5 साल से बैठी हुई है, जिसने इस मुल्क की हर लिहाज से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अगर आप वो 2 वीडियो जो इस हुकूमत पे बना देते ना, तो हम उसके ऊपर बात, उसके ऊपर हजारों वीडियो बनी हुई है, आप देखें उसके ऊपर हजारों वीडियो बनी है, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर हजारों ट्वीट किए जाते हैं। तलत भाई, गंदम स्कैंडल पे तलत भाई, इसके ऊपर हजारों ट्वीट किए जाते हैं, लेकिन वो ट्वीट देखे नहीं जाते, ठीक है ना। उसके ऊपर हमारी पार्टी में उसके ऊपर भी डिबेट होती है, पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिबेट होती है, लेकिन उसके ऊपर सारा पार्लियामेंट का सेशन उसके ऊपर था, लेकिन कोई इसकी कवरेज नहीं है। ऑलरेडी देखें अंदर मामलात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, पंजाब के अंदर भी इनके हालात खासे खस्ता हैं। इवन के पंजाब की जो क़यादत है ना PTI की, वो भी रूप पोश है। ये तो भाई मेरे ख्याल से थोड़े से बहादुर हैं, इसके TV पर भी आके बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं। जब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त अपना मुंह नहीं दिखा रहे। तो पंजाब के अंदर तो PTI खासी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन KPK में गवर्नमेंट आ चुकी है, उसको गनीमत समझें, यहाँ पर डिलीवर करें, ताकि आइंदा इंतखाबात के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करें, ताकि आप आइंदा इंतखाबात में आकर दोबारा हुकूमत बनाएं। ओपोजिशन इज ऑलवेज गवर्नमेंट इन वेटिंग। ये जिस तसादुम की तरफ जा रहे हैं, इसका नुकसान ये है कि आप कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव मारेंगे, पाँव आपका जख्मी होगा, कुल्हाड़ी का कुछ नहीं जाना। बिल्कुल 5 सेकंड्स टू क्लोज। कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव ना मारें। आपका ख्याल, आप कुल्हाड़े पे पाँव नहीं मार रहे? नहीं, हसन अय्यूब साहब कुछ भी कह सकते हैं, इसी मैं इनकी बातें नहीं, मेरे ख्याल में हम कोई नहीं। देखिए ये कह रहे हैं कि आप वो करें, हम ये इलेक्शन हैंड्स डाउन जीत चुके थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट दे। आप किसी से पूछें, हैंड्स डाउन PTI ये इलेक्शन सिमिलर मेजॉरिटी हुकूमत मिल गई आपको नहीं मिली ना, तो आप तो बात यही मैं कह रहा हूं ना कि आप हालात अपने दुरुस्त करें ना। क्या आर्गुमेंट है इसका? मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जीतने से आपको हुकूमत नहीं मिली। मेरे कहने का आर्गुमेंट ये है कि आप अपने अदाओं पर गौर करें, रवैये में तब्दीली लेकर आएं, लचक लेकर आएं, ग्राउंड रियलिटीज को माने, एक्सेप्टेबिलिटी समझें। आपको एक्सेप्टेबल होना है, हम आइन को ना माने।
जमहूरियत को ना माने। इमरान खान साहब कहते हैं ना हमने तो असल ताकत से बात करनी है, ये वो बात कर रहे हैं। हाँ तो वो बात तो वो ठीक कर रहे हैं ना, एक लिहाज से ठीक है ना, बात तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग को देखिए बात सुने, मैं आपको समझा देता हूँ, जानना टाइम नहीं रह गया, खत्म हो गया लाइव प्रोग्राम का मसला है।